आज मंत्रिपरिषद में 33 मामलों में सरकार ने मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। टूरिज्म सेक्टर के 2 योजनाएं पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तो 3 प्रपोजल्स हैं एनर्जी सेक्टर के, जिस पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। पथ प्रमंडल सुपौल में रेनोवेशन वर्क इंडो नेपाल बॉर्डर रोड सरायगढ़ गरडीहा चौक से रिफ्यूजी कॉलोनी यह स्वीकृत हुआ है। बिहार के मंत्रिमंडल की बैठक आमतौर पर मंगलवार को होती है। मंगलवार की बैठक में भूमि सर्वेक्षण संशोधन नियमावली पर मंत्रिमंडल की मोहर लग गई। पहले जो काम हो रहा था उनमें होने वाली गड़बड़ियों के बाद स्पष्ट नियमावली की आवश्यकता समझ में आई है। सर्वेक्षण को लेकर तरह तरह की आशंका थी, लोगों को कठिनाई हो रही थी, इसलिए समय अवधि बढ़ाई गई थी। फिर राजस्व विभाग ने सक्रिय होकर नियमावली तैयार कर दी। इस पर सरकार का निर्णय हो चुका है। जो हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समापित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। मैं डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जो टाइमलाइंस हैं जिसके कारण से लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती थी, समय पे अपना कागजात जमा नहीं करने पड़ते थे, उसके टाइमलाइन में संशोधन करते हुए 180, 90, 60 कर दिए हैं। जो पूर्व में 15 दिन था, कुछ 30 दिन थे, कुछ 60 दिन थे। आज मंत्रिपरिषद में 33 मामलों में सरकार ने मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। सबसे पहला निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय है, सरकार ने कंकड़बाग जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें शंकरा नेत्रालय फाउंडेशन को लीज पर 99 वर्ष लीज पर ₹1 टोकन मनी पर देने का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर भी ये शंकरा नेत्रालय जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर अस्पताल स्थापित करेगी। इसके लिए सरकार ने उस जमीन में जो व्यय है होगा 48 करोड़ आवास बोर्ड को देने का निर्णय लिया है और 99 वर्ष इस लीज को ₹1 मात्र टोकन राशि पे इस फाउंडेशन को दिया जाएगा। यह फाउंडेशन जो गरीब लोग हैं जिनकी आय 2.5 लाख से नीचे है, उसका निःशुल्क इलाज करेगी और साथ ही साथ जो उनके ऊपर वाले परिवार हैं उनका भी इलाज रियायती दर, जो पूरे देश में जो दर होगा उससे सबसे कम दरों पर इलाज करेगी। यह फाउंडेशन सभी अगल बगल राज्य में कैंप भी लगाएगी और साथ ही साथ यह फाउंडेशन जो हमारे आई चिकित्सक है, जो हमारे नेत्र चिकित्सक है राज्य के, राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल पटना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगी और उनके ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। सहरसा में मत्स्यगंधा झील का निर्माण पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। कैमूर जिले में करमचक बांध को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। 2 सड़कों के निर्माण पर भी मुहर लगी है। उसमें एक सुपौल को नेपाल सीमा से जोड़ने के लिए है। इस संपर्क पथ पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टूरिज्म सेक्टर के 2 योजनाएं पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पहला है कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म। कैमूर जिला में एंड एडवेंचर हब है। इसको विकास करने के लिए 49 करोड़ 73 लाख रुपए यह व्यय होगा। 49 करोड़ 73 लाख ये कैमूर के जो वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो हमारे ये जो फॉरेस्ट है, वहाँ एक पर्यटक स्थल है और काफ़ी पर्यटक वहाँ आते हैं और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म फैसिलिटी देने के लिए इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के रूप में विकास करने के लिए कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म, इसमें 49 करोड़ 73 लाख
की योजना स्वीकृत की गई। और जो दूसरी टूरिज्म सेक्टर में जो योजना स्वीकृत हुई है वो सहरसा जिला अंतर्गत जो मत्स्यगंजा झील है, आपको देखा होगा मत्स्यगंजा झील बिल्कुल सहरसा जिले के बिल्कुल जिला मुख्यालय के बीच में है। उसके पास पर्यटकीय सुविधा के लिए 98 करोड़ 65 लाख रुपए जो झील के का सौंदर्यीकरण है, झील के अगल बगल टूरिज्म फैसिलिटी विकसित करने के लिए 98 करोड़ 65 लाख में जो पर्यटक सुविधा है वह स्थापित होगी। दूसरी सड़क नीतीश कुमार के पसंदीदा क्षेत्र में बनेगी। हिलसा नूर सराय सड़क पर 140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके वेतन के लिए मंत्रिमंडल ने राशि दी है। पथ निर्माण विभाग के भी प्रस्ताव आए हैं। पथ निर्माण विभाग के 2 प्रस्ताव थे। इसमें पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत हिलसा नूर सराय किलोमीटर 0.0 से किलोमीटर 18.98 तक कुल 18.98 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य है। इसमें 139 करोड़ 99 लाख 7,000 रुपये व्यय होंगे और ये SH4 है और ये SH4 से प्रारंभ होकर करियावा, थरथरी, आस्था, करजामा, गौरपुर, सालेमपुर आदि जगहों होते हुए नूरसराय चंडी सोरसराय पथ 10वें किलोमीटर तक जाती है। तो एक ये पथ का स्वीकृति हुआ है। पथ प्रमंडल सुपौल में रेनोवेशन वर्क ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रोड सरायगढ़ गरडीहा चौक से रिफ्यूजी कॉलोनी यह स्वीकृत हुआ है। इसी तरह अरवल में 138 करोड़ की लागत से मंडल कारा यानी जेल निर्माण करने का निर्णय हुआ है। उत्तर बिहार के लिए एक नया पावर सब स्टेशन बनेगा और इस पर 454 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंडल कारा अरवल भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन आया था जिसमें 38 करोड़ 31 लाख 21,000 रुपए व्यय होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसमें आपको जानकारी होगा विभिन्न गांव में जो सफाई का काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नालियों की सफाई है और सफाई से गांव को साफ सुथरा रखने की जो योजना है जिसमें 5,635 ग्राम पंचायतों में यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किए जाने में 354 करोड़ 354 करोड़ का व्यय होगा। पावर सेक्टर में विभिन्न 3 प्रस्ताव आए थे। उसमें पहला है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन जिलों के अंतर्गत 42 अदद 33/11 kVA 2/10 MVA क्षमता के नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र तो सब स्टेशन बनेंगे। इसमें 454 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय होंगे। ये सब स्टेशन का व्यय होगा। दूसरा है 74 अदद 33 kVA फीडर जो ACSR वुल्फ कंडक्टर से R&M करने के लिए बेसिकली कंडक्टर रिप्लेसमेंट है। 135 करोड़ 67 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तो कंडक्टर रिप्लेसमेंट 74 कंडक्टर रिप्लेसमेंट है। और तीसरा है आपका नॉर्थ बिहार में क्षेत्राधीन विभिन्न अंचलों के अंतर्गत 295 किलोमीटर के 29 अदद 33 kVA नए लाइन निर्माण जिसमें 82 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय। मंगलवार को ही नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने नमामि गंगा और गंगा नदी पर चल रहे अन्य परियोजनाओं से काम पूरा करने की घोषणा की है। 4 शहरों में 2,53,000 घरों को सीवरेज के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अभी घरों के यह शौचालय की गंदगी नालों के माध्यम से गंगा में बहा दी जाती है। पटना शहर में ही 1,97,000 शौचालय को शिवराज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाना है। गंगा किनारे के शहर बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर के भी घर सीवरेज नेटवर्क से जोड़े जाएंगे। इस वीडियो को कृपया शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है छपरा में कुल 8 स्नातकोत्तर में 24 शिक्षण एवं 8 शिक्षणोत्तर कर्मियों के पद यानी 32 पद तथा भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे में गोपालगंज में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षकोत्तर कर्मी के पद यानी 24 पद। BMA कॉलेज बेड़ी में 12 शिक्षकों के पद एवं मुरक्का कॉलेज भागलपुर में 4 शिक्षकों के पद अर्थात शिक्षक कुल 54
पद तथा शिक्षक कर्मियों के 18 यानी कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी 2 पदों का सृजन हुआ है।